उत्तराखंड में केदारनाथ के पास पिछले दिनों हुए हादसे में पायलट और बच्चों समेत 7 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। हेलीकॉप्टर केदार घाटी के संकरे और पहाड़ी क्षेत्र में गौरीकुंड के ऊपर गोरीमाई खर्क के जंगलों के पास क्रैश हुआ। कहा गया कि हेलीकॉप्टर का संपर्क खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण टूट गया, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। ये कोई पहला हादसा नहीं है। इलाके में कई बार हेलीकॉप्टर या तो क्रैश हुआ है या फिर लड़खड़ा चुका है। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन नतीजा कंपनियों की लापरवाही जस की तस बनी रहती है। भले ही हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की ताज़ा घटना खराब मौसम से हुई हो, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि हेली ऑपरेटरों की ओर से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्तर से जारी एसओपी और गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। वहीं इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 जून तक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है। उन्होंने राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सख्त एसओपी तैयार करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, निर्देश दिए गए हैं कि डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले पायलटों को इस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। विमानन कंपनियों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए एक कंट्रोल और कमांड सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। इस दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम धामी ने एक हाई लेवल कमेटी को निर्देश दिया है कि इस हादसे की भी गहन जांच करे। कमेटी सिस्टमैटिक खामियों की पहचान करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और लापरवाही बरतने वाले किसी भी शख्स या संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी। बीते करीब 3 सालों में सिर्फ केदारनाथ में ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के 6 मामले सामने आए। इन हादसों से सबक लेने की बजाय हेलीकॉप्टर कंपनियां लापरवाही बरतने से जरा भी परहेज नहीं कर रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। कड़ी गाइडलाइन होने के बावजूद उन्हें अनदेखा कर हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा है। कंपनियां नियमों को ताक पर रख रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा के लिए 8 कंपनियां आधिकारिक रूप से हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इनमें हिमालयन हेली सर्विसेज, आर्यन एविएशन, ट्रांस भारत एविएशन, हेरिटेज एविएशन, थम्बी एविएशन, वीटी एविएशन, क्रिस्टल एविएशन और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड शामिल है। केदारनाथ यात्रा के लिए आमतौर पर 7 हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें गुप्तकाशी हेलीपैड 2, फाटा, बादूसी, जामू, सेरसी, चारधाम और त्रियुगी नारायण शामिल है। ये हेलीपैड पहाड़ों के बीच में स्थित है, जहां से हेलीकॉप्टर को साफ मौसम में ही उड़ाया जाना सुरक्षित माना जाता है। कई दफा कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर हेलीकॉप्टर को उड़ाती है, जिससे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार इन कंपनियों के लिए लगातार नियम कड़े करती जा रही है। केदारनाथ क्षेत्र में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर अभी हाल ही में डीजीसीए ने फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। डीजीसी ने कहा था कि प्रति घंटे अधिकतम 2 उड़ानों को अनिवार्य किया गया है, जिसे मौसम की अनुमति मिलने पर 3 तक बढ़ाया जा सकता है। केदारनाथ के लिए उड़ानों के आंकड़े देखें तो औसतन सभी कंपनियां सामूहिक रूप से रोजाना 215 उड़ानों को ऑपरेट करती है। अगर मौसम ठीक रहता है तो उड़ानें बढ़ जाती है, जिनकी संख्या 290 तक पहुंच जाती है। हर हादसे के बाद सरकार सख्ती की बात करती है, लेकिन सवाल बरकरार है, आखिर कब तक श्रद्धालु अपनी जान हथेली पर लेकर यात्रा करते रहेंगे? और क्या अब समय नहीं आ गया है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाए?